बच्चे अगर पैदा हो नस्ल के लिए, बच्चों के लिए शादी की जाती है। शादी के बाद में बच्चे पैदा होते भी हैं। अब अगर बच्चे बचपन में इंतकाल कर जाते हैं, क्योंकि शादी का नतीजा और रिजल्ट यही है, बच्चे ये शादी का रिजल्ट है, और अगर बच्चे बचपन में इंतकाल कर जाएं तो इसी सूरत में ये भी बेकार नहीं गए। हदीस पाक में आता है, मम मात लहू इसनान मिनल वलद फक़द तदर बिहिदार मिन नार, जिसके दो बच्चे बचपन में इंतकाल कर गए वो दोनों बच्चे जहन्नम के बीच में आड़ बन जाएंगे। कल कयामत के दिन वो बच्चे जहन्नम के बीच में आड़ बन जाएंगे, माँ बाप को जहन्नम में नहीं जाने देंगे। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्ते उन्हें जहन्नम की तरफ लेकर के भी जाएंगे तो इसी सूरत में वो बच्चे जाकर के बीच में खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि मौला हम इनको जहन्नम में नहीं जाने देंगे। तो फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे कि अल्लाह तेरा हुक्म तो था कि इनको जहन्नम में ले जाए, मगर ये छोटी फौज बीच में आ गई और ये कह रहे हैं कि इनको जहन्नम में नहीं जाने देंगे। तो अल्लाह फरमाएगा ये फौज क्या कहती है? तो फरिश्ते कहेंगे ये तो कहते हैं कि ये हमारे माँ बाप, हम इनको जन्नत में ले जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा ए फरिश्तों, जैसे ये छोटी फौज कह रही है वैसे ही फैसला कर दो और उनको जन्नत में दाखिल करवाएंगे, अपने माँ बाप को, वो बच्चे जो बचपन में इंतकाल कर गए। आप अंदाजा लगाएं, इमाम गजाली अलैहि रहमान ने एक हिकायत नकल फरमाई है कि एक बाबा थे, उन्होंने शादी नहीं की। कुछ बुजुर्गान दीन ऐसे गुजरे जिन्होंने शादियां नहीं की, मुजर्रद रहे, तनहा रहे, और उन्होंने कहा कि अकेले ही ठीक है, इस जमेले से दूर रहेंगे, नहीं की शादियां। जिसे मखदूम सिमना रहमतुल्लाह तआला अलैह, उन्होंने भी शादी नहीं की। लेकिन एक बुजुर्ग थे अल्लाह वाले, उनके ताल्लुक से आता है कि उन्होंने शादी नहीं की। लोग उनसे कहते थे बाबा शादी कर लो, शादी कर लो, उन्होंने नहीं की, कहा नहीं करूंगा। लेकिन जब एक रात वो सोए तो उन्होंने ख्वाब देखा कि मैदान महशर कायम हो चुका है, नफसी नफसी का आलम है, लोग अपने पसीने में डूब रहे हैं। उतने में क्या देखा कि सामने एक छोटी फौज अपने हाथों में नूरानी जाम और प्याले लेकर के आ रही है। तो मैशर वाले उनको देख करके सारे ही उधर दौड़ पड़े कि उनसे कोई प्याला लेकर के अपनी प्यास बुझाएं। तो बाबा कहते हैं मैं भी दौड़ा और मैंने दौड़ लगा करके मैंने भी उनसे जाम मांगा कि मुझे भी कोई प्याला दे दो और पानी पिला दो। तो उनमें से मुझे किसी ने नहीं दिया और कहा कि हम में से आपका कोई नहीं, हम में से आपका कोई नहीं, हम तो अपने माँ बाप को ये जाम पिलाएंगे, ये पानी अपने माँ बाप को पिलाएंगे। तो बाबा को किसी ने दिया ही नहीं। मैदान महशर में बाबा ने ये सपने में और ख्वाब में बाबा ने मैदान महशर देखा। रात का टाइम था। ख्वाब देखने के बाद में महशर की होलनाकी देखी, डर गए और डर करके उठ गए और उड़ते ही कहा ज़व्विजूनी ज़व्विजूनी, मेरी शादी करो, मेरी शादी करो। पास में सोने वाले जो खादिम थे, उनके दरवेश लोग, वो परेशान हो गए कि बाबा को क्या हो गया। रात में 2-2:30 बजे कह रहे हैं ज़व्विजूनी, मेरी शादी करो, मेरी शादी करो। पहले कह रहे थे बाबा शादी कर दें, लेकिन आप कर ही नहीं रहे थे। और अब क्या हो गया कि आप शादी के लिए आमादा हो गए। कहा पहले शादी करो, बाद में बताऊंगा। तो कहा सुबह तो होने दो। फिर कोई रिश्ता तलाश किया, अल्लाह वाले थे, रिश्ता मिल गया, शादी कर दी गई। शादी करने के बाद बाबा ने कहा कि मैंने ये शादी इसलिए की है ताकि मेरे बच्चे पैदा हों और उसके बाद में बचपन में ही इंतकाल कर जाए। तो लोगों ने कहा बाबा शुभ तो बोलो, बुढ़ापे में शादी की और अब भी ऐसी बातें कर रहे हो। कहा हकीकत यही है, मैंने शादी इसीलिए की है कि बच्चे बचपन में इंतकाल कर जाएं। कहा क्यों, इसका तुम्हें बेनिफिट क्या मिलेगा? तो बाबा ने कहा कि मैंने मैदान महशर ख्वाब में देखा है, जब मैदान महशर की होलनाकी होगी, सूरज सवा नेज़े पर होगा, आदमी अपने पसीने में डूबता होगा, प्यास की शिद्दत होगी, जुबान सूख करके कांटा बन जाएगी। ऐसे आलम में जब कहीं पर किसी तरह का कोई भी पानी मैसर नहीं होगा तो ये छोटे बच्चे जाम लेकर के आएंगे और अपने माँ बाप को पानी पिला देंगे। मैंने इसलिए शादी की है ताकि मेरे लिए ये बच्चे कल कयामत के दिन पानी का सामान मुहैया करें और मेरी प्यास बुझा दें। तो इससे पता चलता है कि ये छोटे बच्चे अगर बचपन में चले जाते हैं तो जाने वाले बच्चे कल कयामत के दिन बंदों के लिए और अपने माँ बाप के लिए आराम का बाइस बनेंगे। तो पता चला कि बच्चे अगर पैदा हो नस्ल के लिए, बच्चों के लिए शादी की जाती है।